हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी की बुक और हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम अभी तक मैनेजमेंट की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस एंड नेचर के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट किस किस लेवल पे होता है। Management is a universal term used for certain functions performed by individuals in an enterprise who are bound together in a hierarchy of relationship. मैनेजमेंट क्या है? एक यूनिवर्सल टर्म है। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं चैप्टर में। हमें अभी तक ये पता चल गया है कि मैनेजमेंट जो है हर जगह जरूरी होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करने के लिए हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है और ना कि इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल टर्म यूज्ड फॉर सर्टेन फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स। मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल टर्म है जिसका यूज जो है कुछ निश्चित जो फंक्शंस हैं उनको पूरा करने के लिए इंडिविजुअल्स करते हैं। In an enterprise who are bound together in a hierarchy of relationship, जो कि किसी एंटरप्राइज में हायरार्की रिलेशनशिप में आपस में बंधे हुए होते हैं। यहाँ पर हमें हायरार्की का जो मीनिंग है वो समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर जो हायरार्की वर्ड है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हायरार्की, पर्सन्स एंड थिंग्स अरेंज्ड इन रैंक्स ऑफ क्लास। कोई भी पर्सन्स और थिंग्स जो कि किसी रैंक या क्लास के अकॉर्डिंग अरेंज करना, ये क्या है? हायरार्की। हायरार्की सिस्टम रैंक कैटेगरीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हायरार्की जो सिस्टम है वो कैटेगरीज को रैंक करता है किसके हिसाब से? टॉप टू बॉटम। एग्जाम्पल के लिए हायरार्की इन कॉमन लाइफ, जैसे कि हमें हायरार्की क्या है एक कॉमन लाइफ में भी देखने के लिए मिलेगी। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए उठाया है ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके। जैसे कि किसी भी कॉमन फैमिली में हायरार्की हम कैसे डिसाइड करेंगे? पहले ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फिर पेरेंट्स होते हैं और फिर चिल्ड्रंस होते हैं। तो इस तरह से कॉमन लाइफ में भी हायरार्की होती है। हायरार्की इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में जो है हायरार्की किस तरह से होती है? टॉप मैनेजमेंट, फिर उसके बाद मिडिल मैनेजमेंट, फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इस तरह से हमने जो है एक हायरार्की में जो मैनेजमेंट को डिवाइड कर रखा है। एवरी इंडिविजुअल इन द हायरार्की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए पर्टिकुलर टास्क। हर कोई जो इंडिविजुअल है वो एक हायरार्की में रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? कि जो पर्टिकुलर टास्क जो मिला हुआ है उसका सक्सेसफुल कंप्लीट हो पाए। टू बी एबल टू फुलफिल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इज असाइंड सर्टेन अमाउंट ऑफ अथॉरिटी और द राइट टू टास्क ए टेक ए डिसीजन। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उसको कुछ जो है अथॉरिटी भी प्रोवाइड की जाती है। जो कोई इंडिविजुअल्स किसी काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उस इंडिविजुअल्स को, तो उसके साथ साथ उसको डिसीजन लेने के लिए राइट भी दिया जाता है। जैसे कि समझने के लिए हम किसी क्लास का एग्जांपल लेते हैं। इसमें कोई एक किसी क्लास में कोई टीचर एक जो स्टूडेंट को मॉनिटर अपॉइंट करता है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आप जो है ये ख्याल रखेंगे कि क्लास में जो डिसिप्लिन है वो बना रहे। लेकिन अगर टीचर ने स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसके साथ साथ टीचर उसको कुछ अथॉरिटी भी देगा जिससे कि वो डिसीजन ले सके। दिस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप ब्लाइंड इंडिविजुअल्स एज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। ये जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप है, ये जो है किसी इंडिविजुअल को अपने सुपीरियर और सबऑर्डिनेट से बांध के रखता है। जनरली स्पीकिंग देयर आर 3 लेवल्स इन द हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट, टॉप मैनेजमेंट,
They consist of the senior most executive of the organization by whatever name they are called. इसमें जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव जो है शामिल होते हैं, जिनको हम किसी भी नाम से पुकार सकते हैं. दे आर यूजुअली रेफर्ड टू एज द चेयरमैन. उनको हम चेयरमैन कह सकते हैं. द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कह सकते हैं. चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कह सकते हैं. प्रेसिडेंट कह सकते हैं. वाइस प्रेसिडेंट कह सकते हैं. ये सब जो है टॉप मैनेजमेंट में आते हैं. टॉप मैनेजमेंट इज ए टीम कंसिस्टिंग ऑफ मैनेजर्स फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल लेवल. टॉप मैनेजमेंट में जो है एक ऐसी टीम को रखते हैं, मैनेजर्स की एक ऐसी टीम को रखते हैं फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल लेवल, जो कि अलग अलग फंक्शनल लेवल पे जो है काम करते हैं. जैसे कि एक जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उनके हेड भी जो है अलग अलग है, और वो सब क्या है टॉप मैनेजमेंट में इंक्लूड होंगे. फॉर एग्जाम्पल चीफ फाइनेंस ऑफिसर, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका चीफ फाइनेंस ऑफिसर है, वो क्या है टॉप मैनेजमेंट में. वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, मार्केटिंग का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसमें इंक्लूड है टॉप मैनेजमेंट में. देयर बेसिक टास्क इज टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स. जो टॉप मैनेजमेंट का जो है बेसिक टास्क जो है वो क्या है, जो डाइवर्स जो एलिमेंट्स हैं उनको बांधना एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उनकी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना और जो अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनको बांधे रखना ही टॉप मैनेजमेंट का बेसिक टास्क है. These top level managers are responsible for the welfare and survival of the organization. ये जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कि ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर और उसके सर्वाइवल के लिए. They analyze the business environment and its implication for the survival of the firm. वो जो है एनालाइज करते हैं इसको, बिजनेस एनवायरनमेंट को, और जो है किसी भी फर्म के सर्वाइवल के ऊपर उस एनवायरनमेंट का क्या असर पड़ेगा, ये सब जो है टॉप मैनेजमेंट एनालाइज करता है. दे फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड स्ट्रेटेजी फॉर देयर अचीवमेंट. वो जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो है ओवरऑल जो गोल है उनको बनाते हैं और उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि वो किस तरह से अचीव हो पाएंगे. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. टॉप मैनेजमेंट ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बिजनेस की जो भी एक्टिविटी होती है उनके लिए, उनका बिजनेस की जो एक्टिविटी है उनका सोसाइटी पे क्या असर होगा, इस सब के लिए जो है टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है. The job of top management is complex and stressful. टॉप मैनेजर्स की जो जॉब होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल होती है, डिमांडिंग लॉन्ग आवर एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन. उनको जो है ऑर्गेनाइजेशन में एक लंबे टाइम पीरियड के लिए काम करना पड़ता है और एक कमिटमेंट होता है उनका ऑर्गेनाइजेशन के प्रति. इस तरह से टॉप मैनेजमेंट की काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टॉप मैनेजमेंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है. मिडल मैनेजमेंट इन द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजर्स. मिडल मैनेजमेंट क्या होता है, जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है उसके और जो लोअर लेवल का मैनेजमेंट होता है उनके बीच में एक कड़ी का काम करता है मिडल मैनेजमेंट. They are they are they are subordinate to top managers and superior to the first line manager. ये जो है फर्स्ट लाइन जो मैनेजर होते हैं उनसे सुपीरियर होते हैं और टॉप जो मैनेजमेंट होता है उससे सबऑर्डिनेट होते हैं. They are usually known as division heads. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन मैनेजर, वो जो है जाने जाते हैं डिवीजन हेड के रूप में, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर. जैसे कि मार्केटिंग करने के लिए मार्केटिंग मैनेजर होता है वो मिडल मैन में आएगा. तो इस तरह से वो जो है डिवीजन हेड्स के रूप में जाने जाते हैं.
Middle management is responsible for implementing and controlling plans and strategy developed by top management. मिडल मैनेजमेंट का जो काम क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स। टॉप मैनेजमेंट ने जो स्ट्रेटेजी और प्लान बनाए हैं उनका कैसे इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाए, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसकी होती है, मिडल मैनेजमेंट की। एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। और उसी समय वो जो है मिडल मैनेजमेंट जो है वो फर्स्ट लाइन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो सारी एक्टिविटी होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देयर मेन टास्क इज टू कैरी आउट द प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजमेंट मैनेजर्स। जो उनका मेन जो कार्य होता है वो क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट ने जो प्लान्स बनाए हैं उनको आगे तक नीचे तक लेकर जाना। फॉर दिस दे नीड टू, ये और जो प्लान्स जो है उनको सक्सेसफुल लागू करवाने के लिए उनको इन सब की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट, इंटरप्रेट द पॉलिसी फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई हैं उनकी लोअर लेवल मैनेजमेंट पर व्याख्या करना। एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी पर्सन, जो और उनको निश्चित करना होता है कि जो उनका डिपार्टमेंट है उसमें जो ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता है वो मतलब नेसेसरी है, मतलब कि जितनी आवश्यकता है उतनी है, ना उससे ज्यादा है ना उससे कम है। असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम, और जो है लोअर लेवल पे ये जो उनकी ड्यूटीज है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको असाइन करना है। मोटिवेट देम टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, और जो लोअर लेवल पे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना है ताकि जो ऑब्जेक्टिव जो डिजायर ऑब्जेक्टिव जो हमने टॉप लेवल ने डिसाइड किया उसको अचीव कर पाए। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में जो है फंक्शनिंग स्मूथ तरीके से होती रहे इसके लिए जो दूसरे डिपार्टमेंट है उनमें कोऑपरेशन बनाए रखना है। जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, तो इन सब में आपस में जो है कोऑर्डिनेशन बना रहे, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है क्या है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की जो ऑल एक्टिविटी है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स comprise the lower level in the hierarchy of the organization। जो ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की बनाई है उसमें फोरमैन और सुपरवाइजर जो है उनको लोअर लेवल में इंक्लूड किया है। सुपरवाइजर्स डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। सुपरवाइजर जो है वो जो वर्कफोर्स के जो एफर्ट्स हैं उनको डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं। Their authority and responsibility is limited according to the plans drawn by the top management। टॉप मैनेजमेंट ने जो प्लान्स बनाए हैं उनमें उनकी अथॉरिटी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, ना तो वो खुद से बहुत हायर लेवल पे डिसीजन ले सकते हैं और ना ही उनकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट role in the organizations since they interact with the actual workforce and pass on instructions of the middle management to the workers। सुपरवाइजरी जो मैनेजमेंट होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो जो वर्कफोर्स है उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हैं और जो उनसे इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं जो वर्क फोर्स से उसको मिडिल मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं, इसलिए उनका जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थ्रू देयर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन्ड, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड एंड सेफ्टी मेंटेन स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड। जो लोअर जो लेवल जो मैनेजमेंट है, जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, उनके एफर्ट्स की वजह से ही जो है आउटपुट की क्वालिटी मेंटेन रहती है, जो वेस्टेज है मटेरियल की वो कम से कम होती है और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो भी बना रहता है।
The quality of workship and the quantity of output depends on the hard work, discipline and loyalty of the workers. जो क्वालिटी और क्वांटिटी जो है किसी भी आउटपुट की, वो जो है वर्कर्स जो है उनके हार्ड वर्क और डिसिप्लिन और उनकी लॉयल्टी पे डिपेंड होती है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट का जो है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। Okay students, thank you. Please like, share and subscribe my channel.